दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बड़े जिन के बारे में बताने वाले हैं जो एक बार मदीना शरीफ में दाखिल हो गया था, जिसको देखकर मदीना के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे थे। उसके बाद में जब वो जिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उस जिन ने क्या किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन से क्या कहा, जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह प्यारा सा वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस जिन के बारे में आपको बताने वाले हैं यह जिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी 30,000 साल पहले इस जमीन पर पैदा हुआ था। दौरे नबूवत में यानी कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बहुत बड़ा जिन मदीना शरीफ में दाखिल हो गया, जो आधा इंसान की शक्ल में और आधा जिन की शक्ल में नजर आ रहा था, जिसका कद 40 गज लंबा था। जब मदीना के लोगों ने उसको देखा तो मारे खौफ के वो कांप गए और मदीना के लोग डर और खौफ में आकर मस्जिद नबवी की तरफ भागने लगी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, इस खौफनाक बला से हमें बचाइए, वो बला मस्जिद नबवी की तरफ ही आ रही है। तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम लोगों के पास मौजूद हूँ। इतने में वो जिन मस्जिद नबवी के सहन में आ गया और आते ही उस जिन ने सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अपनी पेशानी जमीन पर रखकर आपको सजदा व आपकी ताजीम की। उसके बाद में वो जिन कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास में एक आरजू लेकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, आप मेरी आरजू पूरी करें। तो यह सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी क्या आरजू है? तो उस जिन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे देख रही हैं, मेरे जिस्म से खून और पीप बह रहा है और मेरे दोनों हाथ खजूर के पत्तों से बंधे हुए हैं। तो यह सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिन, तुम्हारे ये हाथ किसने और कब बांधे? तो वो जिन कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी 30,000 साल पहले अल्लाह ने मुझे इस ज़मीन पर पैदा किया था। मेरी ताकत, कुव्वत और मेरा पावर पूरी जिन मखलूक से बहुत ज़्यादा थी। मेरे सामने जो भी कोई आता था मैं उसे या तो कत्ल कर देता या फिर उसे माजूर कर देता था। एक दिन मेरे सामने एक नौजवान शख्स आया जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था, जो हमारी मखलूक जिन से नहीं था। मैंने चाहा कि मैं उसका कत्ल कर दूं, इसलिए मैंने उससे पूछा कि ए नौजवान, मैं तुम्हारा कत्ल करूं या फिर तुझे माजूर करूं? तो यह सुनकर उस नौजवान ने कहा, तुम मुझे कत्ल क्यों करोगे? तो मैंने कहा कि ये मेरा शौक है, कत्ल करने में मुझे मज़ा आता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो उस नौजवान ने कहा, आज तक तुमने कितने कत्ल किए हैं और कितनों को माजूर किया है? तो मैंने कहा, बेपनाह। तो यह सुनकर उस नौजवान ने कहा, आज मैं उन सब का हिसाब कर दूंगा। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस नौजवान पर हमला कर दिया, लेकिन उस नौजवान ने मेरे हमले को नाकाम कर दिया। उसने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, उसके सिर्फ एक थप्पड़ से ही मैं बेजान हो गया। फिर उसने खजूर के पत्तों से मेरे दोनों हाथ बांध दिए। मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी वो सब उसके सिर्फ एक थप्पड़ से ही खत्म हो गई। उसके बाद मैंने उससे बहुत मिन्नतें की कि वो मुझको आज़ाद कर दी, मगर उसने मुझे आज़ाद ना किया और फिर देखते ही देखते वो नौजवान मेरी आंखों से गायब हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद में मैं अपनी कौम जिन के पास गया। उन सब ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा इलाज ना हो सका और ना ही मेरा दर्द कम हुआ और ना ही मेरे जिस्म से खून और पीप का बहना बंद हुआ। उसके बाद मेरी कौम जिन ने मेरे हाथ खोलने की भी बहुत कोशिश की, मगर मेरे ये हाथ भी नहीं खुले। वो सब के सब बेबस हो गई और फिर मुझे मेरे हाल पर ही उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बेबस होकर बैठ गया। फिर 30,000 साल के बाद में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इस ज़मीन पर भेजा। मैं उनके पास गया, उन्होंने अपनी पूरी नबूवत का जोर लगाया, मगर मेरे ये हाथ नहीं खुले और ना ही मेरा दर्द खत्म हुआ और ना ही मेरे जिस्म से खून और पीप का बहना बंद हुआ। फिर मैं परेशान होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, उनसे भी कुछ ना हुआ। फिर मैं अल्लाह के जितने भी नबी आए
उन सब के पास अपनी तकलीफ लेकर पहुंचा, मगर किसी से भी कुछ भी ना हुआ। ना ही मेरे हाथ खुले और ना ही मेरा दर्द खत्म हुआ। उसके बाद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आए तो मैं उनके पास पहुंचा। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, मगर उनसे भी कुछ ना हुआ। ना ही मेरे ये हाथ खुले और ना ही मेरा दर्द खत्म हुआ। इतने में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ, ए इब्राहीम, इसको छोड़ दो, इसको वही शख्स खोलेगा जिसने इसको बांधा है। फिर मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, या नबीउल्लाह, वो शख्स कौन है जिसने मेरा ये हाल किया है और वो कब आएगा? तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझे आपका नाम बताया। तब से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका इंतज़ार कर रहा था। वो इंतज़ार अब जाकर पूरा हुआ है। उस दिन की यह बातें सुनकर वहाँ खड़े एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके हाथ तो हम अभी खोल देते हैं। उसके बाद में उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर उनसे भी कुछ ना हुआ। यह देखकर वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे, ये खजूर के पत्ते इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं, जो हमारी तलवारों से भी नहीं कट रहे हैं। उसके बाद में वो सहाबी भी बेबस होकर बैठ गई। फिर उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी आरजू पूरी करो। इतने में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मस्जिद नबवी में आना हुआ। हजरत अली को देखकर वो जिन बहुत डर गया और रोकर नबी से कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बचा लो। या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी पनाह में ले लो। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्यों डर रही हो? तो उस जिन ने कहा, ये वही तो है जो वहाँ पर था, जिसने मेरा ये हाल किया है, इससे मुझे बचा लो। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना डर खत्म करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे भाई अली, इसको आज़ाद करो, इसकी तकलीफ खत्म कर दो। यह सुनकर हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ अपने लबों को हिलाया कि उस दिन के वो हाथ खुल गए। उसके जिस्म से जो खून और पीप बह रहा था वो भी रुक गया, और फिर उस दिन के पास वही ताकत, वही कुव्वत वापस आ गई और उस दिन की जान में जान आ गई। वो जिन यह देखकर बहुत खुश हुआ और फौरन अमीर कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, या हजरत अली, आप मुझे अपना गुलाम बना लें। अब उस दिन की आरजू पूरी हो गई थी। यह देखकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिन, अब तुम वापस चले जाओ, तुम्हारी आरजू पूरी हो गई है। तो यह सुनकर वो जिन कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हजारों साल बाद हक मिला है। अब मैं हक को छोड़कर कहाँ जाऊँ? मैं आप पर ईमान लाता हूँ, आप मुझे अपना गुलाम बना लें। सुभान अल्लाह।